A very alluring good morning to everyone present here. Your body exists in the past and mind exists in the future. In yoga, they come together in the present. Today, June 21st, International Yoga Day, celebrates the physical and spiritual practices that yoga has brought to the world. I very humbly request Chairman MPS Jawaharnagar, Shri Pradeep Chipahiti, to address the gathering. Sir, please. आज 21 जून सोमवार विश्व योग दिवस। हम भारत माँ को प्रणाम करते हैं जिसने योग और तपस्या और ध्यान को पूरे संसार में आज नहीं हजारों वर्ष पूर्व स्थापित किया। आज पुनः योग के बारे में इतनी चर्चाएं होने लग गई हैं और हर व्यक्ति अपने शरीर के ऊपर योग के माध्यम से, व्यायाम के माध्यम से और अन्य माध्यमों से अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में लगा है। किंतु साथियों, एक बात निश्चित है कि मात्र योग करने से या व्यायाम करने से इम्यून सिस्टम नहीं बढ़ेंगे। इसमें महत्वपूर्ण बात है कि हमारा आहार कैसा हो, हम शरीर को आराम कितना दे रहे हैं और हम व्यायाम कितना कर रहे हैं। ये सब चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए लाइफ में। अगर बैलेंस में हम सब चीज़ कर रहे हैं, प्रॉपर रेस्ट दे रहे हैं बॉडी को, प्रॉपर भोजन कर रहे हैं और प्रॉपर व्यायाम कर रहे हैं, उसमें योग भी है, ध्यान भी है, अनुलोम विलोम प्राणायाम भी है और बेंडिंग, स्ट्रेचिंग, हर तरीके की एक्सरसाइज है। बट इट शुड बी इन बैलेंस इन आवर लाइफ। देन बैलेंस इज़ एन वेरी मस्ट इन आवर लाइफ। और ये हमको इस कोरोना ने सिखा दिया कि बैलेंस लाइफ जीने से, हमारी अपेक्षाएं कम रखने से हम कितने सुखी हैं और कितने प्रफुल्लित हैं। तो आइए इस योग दिवस पर हम ये प्रण लें कि हम हमारी लाइफ को बैलेंस करेंगे। इसी के साथ इस योग दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं योग में आपको देखिए, आज ये वज्र आसन जो है, इससे शरीर में हजारों किलोमीटर की जो नाड़ियां हैं वो स्ट्रेच हो रही हैं। और इसी के साथ साथ हम यदि हमारी सांसों को, इसी के साथ साथ हम यदि अनुलोम विलोम करें तो ये सब योग की क्रियाएं हैं। यदि आप बैलेंस से अपनी लाइफ में करेंगे तो निश्चित रूप से कोई भी रोग नहीं आएगा। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भारत। Thank you, sir. Forthwith, I invite General Secretary ECMS, Shri Natwarlal Ji Ajmera, to speak a few words. Sir, please. नमस्कार। योग हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मात्र आधा घंटा नियमित योग करने से उम्र भर हम बीमारियों से बच सकते हैं। आइए आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर हम प्रण लें कि परिवार सहित नियमित योग करें, जिससे राष्ट्र निर्माण में भी मदद मिले। धन्यवाद। Thank you, sir. Now, I invite Honorary Secretary MPS Jawaharnagar, Shri Kamalji Somani, to share his words of wisdom. Sir, please. अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर आप सभी छात्रों और एवं छात्रों के परिजनों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सर, विदित है कि जो कोरोना महामारी चल रही है उसमें आप सकुशल होंगे, सब परिवार सब स्वस्थ होंगे। मेरी आप लोगों से विशेष एक रिक्वेस्ट है इस योगा दिवस पर कि कुछ समय अपने को देना शुरू करें। चाहे से 10 मिनट का समय मिले तो ही 10 मिनट दें, 15 मिनट मिले 15 मिनट दें,
पर ज़रूर इस समय को, अपनी इस मशीन को ज़रूर दें, जो मशीन हमारे को 24 घंटे उपलब्ध रहती है। और इस दिन आज आपको एक और विशेष मेरा आग्रह है, कृपया समय से आप सोएं और समय से आप उठें। जो आपको शिक्षा में जो समय 5 घंटे लग रहा है, वो आप आधे घंटे में उस पढ़ाई को पढ़ सकते हैं। ये मेरी आप आज के दिन आपसे विशेष रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir. I request Building Secretary CA Sanjay Ji Bankar to share his views. Sir, please. अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मेरा आपसे सभी से अनुरोध है कि सुबह के समय आप अपने समय में से 1 घंटा अपने लिए निकालें। तन मस्त रहेगा तो हमारा पूरे दिन मस्ती से गुजरेगा। इसी के साथ मेरा आप सभी को योगा दिवस पे हार्दिक शुभकामनाएं। Thank you, sir. Now, I invite Reverend Principal Sir Shri Ashok Vaid to please enlighten us on this occasion. Sir, please. Good morning and namaskar to everyone. Welcome to this auspicious day of 21st June, the World Yoga Day. We all have been going through some pandemic and very tough time. During tough time, one of the best friend is we all had is a yoga. Because yoga is one thing which can keep you fit. इसने आपको जरूर फिट रखा होगा ड्यूरिंग पैंडेमिक टाइम, बिकॉज ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो अपने गार्डन में कर सकते हैं, अपने छत में कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं, इवन इन योर ड्राइंग रूम। सो लेट्स एंजॉय दिस योगा एंड माय गुड विशेस टू एवरीवन इन योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Traditional yoga systems that include breathing exercises, asanas, chants, and meditation can reduce stress and improve immunity and lung functions. Let us begin with the chanting of Gayatri Mantra. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Om is the sound of sacred spiritual symbol in Indian religion. It refers to the soul self. With chanting Om calms our mind and helps to bring positive energy into your body. It clears your vocal cord and has cardiovascular benefits. So let's start our session with Om chanting. तो आज के विश्व योग दिवस के लिए आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के इस विशेष पर्व पर आइए शुरू करें योगाभ्यास। बिल्कुल आराम से कमर सीधी करके बैठ जाइए। हाथों से ज्ञान मुद्रा बना लीजिए और सबसे पहले ओम का उच्चारण। लंबा और गहरा श्वास लेंगे। ओम।
which is practiced as warming up process. People of every age can practice these exercises and get benefited. By doing these, the efficiency of functioning of the organs increases and you feel energized. It improves awareness and concentration. The system has a strong purifying effect. आइए अब शुरू करें सूक्ष्म व्यायाम। तो हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। दोनों पैर लगा लीजिए और सबसे पहले करेंगे नेक और शोल्डर के लिए। तो नेक को अप एंड डाउन करना है, लेकिन जिन व्यक्तियों को सर्वाइकल पेन है वो नेक को नीचे नहीं लाएंगे। तो स्लोली नेक अप, स्लोली नेक डाउन करेंगे 4 से 5 राउंड। बिल्कुल आराम से करना है, झटके से नहीं करना है, तेजी से नहीं करना है। और अब करते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड। बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे, आराम से करेंगे। और अब नेक को क्लॉकवाइज घुमाइए। और एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा दीजिए। और रिलैक्स। अब हाथ में क्रॉस कर लीजिए, हाथ सिर के पीछे ले आइए। सामने से एल्बो मिलाएंगे हमारे शोल्डर जॉइंट के लिए और अपर बैक मसल्स के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये। और रिलैक्स। अगले एक्सरसाइज के लिए 5 उंगलियां मिला लीजिए, हाथ को शोल्डर जॉइंट पर रख लीजिए और रोटेट कीजिए सामने से एल्बो को मिलाते हुए। 4 से 5 राउंड करेंगे इसके भी। और अपोजिट भी कर लीजिए। और रिलैक्स। हमारा अगला व्यायाम हमारे हाथों के लिए है। तो आप दोनों हाथ सामने से ले आइए और अपनी उंगलियों को टाइटली क्लोज कीजिए। अब अंगूठा में कीजिए, मुट्ठी बनाइए, रिस्ट को गोल घुमाइए। कोशिश करेंगे कि हमारे हाथ की एल्बो बेंड ना हो। अपोजिट भी कर लीजिए। अब एल्बो बेंड कर लीजिए। और रिलैक्स। अगले अभ्यास के लिए हम दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल लेंगे, हाथ को कमर के ऊपर रख लेंगे और हमारी अपर बॉडी को लेफ्ट साइड और राइट साइड बिल्कुल धीरे धीरे ट्विस्ट करेंगे। और रिलैक्स कर लीजिए। हमारा अगला अभ्यास हमारे नी जॉइंट के लिए है। तो हल्के से घुटनों को बेंड कर लीजिए, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रख लीजिए और घुटनों को बेंड करना है और सीधा करना है। बिल्कुल धीरे धीरे आराम से कीजिए।
और एक बार रिलैक्स कीजिए। हमारा अगला अभ्यास हमारे पैर के पंजे के लिए है, तो एक पैर को आगे लाएंगे, पंजे को अप डाउन करेंगे और रोटेट भी करेंगे। अपोजिट भी कर लीजिए। और रिलैक्स। आइए दूसरे पैर से ट्राई करें। रोटेट भी कर लीजिए और अपोजिट भी। रिलैक्स। Surya Namaskar, also known as Ultimate Asana. It is a flow sequence of 12 linked asanas. It is best to do it at sunrise. This is when sun rays gives new life to you and to your body and refresh the mind. It helps to keep you disease free and healthy. It improves blood circulation, strengthens the heart, stimulates all the systems of our body and promotes flexibility. अब आइए शुरू करें सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके शरीर की जितनी क्षमता है, आपके शरीर की जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, उतना ही हमें करना है। बहुत ज्यादा नहीं करना है, जितना आप कर सकते हैं आराम से उतना ही इसका अभ्यास हम करेंगे। तो आइए शुरू करें सूर्य नमस्कार। सबसे पहले दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में ले आइए। अब हाथों को खोलते हुए बिल्कुल हाथ को पीछे लाएंगे और बॉडी से पीछे की तरफ कवर करेंगे जितना आप कर सकते हैं। अब धीरे धीरे आगे की ओर झुकते हुए अपने दोनों हाथ जमीन पे टच करेंगे। अब एक पैर को पीछे ले आइए, एक पैर आगे, दोनों हथेलियों को जमीन पे टिका दीजिए, पीछे वाले घुटना जमीन पे टच कर दीजिए। अब एक पैर पीछे ले आइए, बॉडी से बैलेंस करेंगे। अगले अभ्यास में सबसे पहले हम दोनों घुटनों को जमीन पर टिकाएंगे, अपना चेस्ट जमीन पर टिकाएंगे और बीच में से हिप को तो उठा देंगे। अगला अभ्यास भुजंगासन और अगला अभ्यास पर्वतासन। अपने दोनों पैर के पंजों को जमीन पर टिकाने का प्रयास करें, नेक बिल्कुल अंदर कर लीजिए। अब वापस एक पैर आगे ले आएंगे, धीरे से खड़े होना है और वापस हाथों को पीछे की ओर ले आइए और नमस्कार मुद्रा। थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, अपनी श्वास को रिलैक्स कर लीजिए, अपनी मसल्स को रिलैक्स कर लीजिए, पूरी तरह से रिफ्रेश हो जाइए और अपने आप को अगले अभ्यास के लिए तैयार कर लीजिए। Tadasana. It is also known as mountain pose. The biggest benefit of Tadasana is that it helps in correcting your posture and improves your balance. It helps in increasing the flexibility of your ankles, thighs and joints. It also reduces flat feet and relieves sciatica pain. Thank you. ताड़ासन के लिए हम दोनों पैर को मिलाकर रखेंगे, हाथ की उंगलियों को क्रॉस करेंगे। लंबा और गहरा श्वास लेते हुए हम हाथों को धीरे धीरे ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए। पूरी तरह से स्ट्रेच होने के बाद ये सबसे पहला स्टेप है और इसी में हम एडवांस स्टेप के लिए थोड़ा सा बस हील को ऊपर उठा देंगे, थोड़ा सा बॉडी को बैलेंस करेंगे। वापस आने के लिए श्वास को छोड़ते हुए
पहले अपनी हील्स को नीचे ले आइए और हाथों को बिल्कुल धीरे धीरे नीचे लाना है। और रिलैक्स। इसी को एक बार और दोबारा से शुरू करते हैं। वापस उन्हें क्रॉस कीजिए। लंबा और गहरा श्वास लेते हुए ताड़ासन का अभ्यास हम करेंगे। पूरी तरह से हाथों को ऊपर को स्ट्रेच कर दीजिए। जब आप फाइनल पोजीशन में पहुंच जाए तो हल्की सी एड़ी ऊपर कर सकते हैं। एड़ी ऊपर ना भी करें तो भी इसके पूरे फायदे हमें मिलेंगे। वापस आने के लिए पहले आप एड़ी को जमीन पे लाइए। श्वास को छोड़ते हुए बिल्कुल धीरे धीरे वापस आना है। और रिलैक्स कर लीजिए। हर अभ्यास के बाद अपने आप को 10 से 15 सेकंड तक थोड़ा सा रिलैक्स करें ताकि हमें थकान ना हो, हमारे मसल्स में स्ट्रेस ना आए, हमें दर्द ना हो, कोई मसल्स खिंच ना जाए। बिल्कुल रिलैक्स करते हुए धीरे धीरे करेंगे। Trikonasana, also called triangle pose, is very important for health and wellness. This asana helps to stretch the muscles and improves the function of the body. It is good for your digestion. In Trikonasana, the triangle pose helps to expand your chest and shoulders. It helps improve the balance and increase the concentration. It reduces anxiety, stress and back pain. A person suffering from back and spinal injuries, migraine or neck pain should not perform Trikonasana. High or low blood pressure patients should also avoid this asana. अब हमारा अगला अभ्यास है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए हम दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रखेंगे। सबसे पहले आप साइड से एक हाथ ऊपर लाइए। धीरे धीरे हाथ को ऊपर लाते हुए अपने कान पे टच कर दीजिए और हमें एक साइड में टर्न होना है। और पूरी तरह से टर्न होने के बाद आप कुछ सेकंड रुके। 10 सेकंड 15 सेकंड जितना भी आप रुक सकते हैं उतना रुकने का प्रयास करें। और बिल्कुल धीरे धीरे वापस आना है। हाथ को भी इतना ही धीरे धीरे वापस लाएंगे। आइए साइड बदल लेते हैं। दूसरे हाथ से बिल्कुल हाथ को धीरे धीरे ऊपर लाइए और साइड टर्न कर दीजिए। श्वास को बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे और जितना आप रुक सकते हैं आराम से उतना ही रुकने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। और एक बार रिलैक्स कर लीजिए। Vrikshasana or tree pose is a balancing asana. This posture replicates the graceful, steady stance of a tree. Unlike most yoga poses, the tree pose requires keeping our eyes open in order to maintain body balance. This pose leaves you in a state of rejuvenation. It stretches the legs, back and arms and invigorates you. It brings balance to your mind and helps improve concentration. Avoid using this pose if you are suffering from migraine, insomnia, low or high blood pressure. पूरी तरह से अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए। और अब हमारा अगला अभ्यास है ट्री पोज या वृक्षासन। यह एक बैलेंसिंग आसन है और इसको बैलेंस करते हुए आराम से करेंगे, झटके से नहीं करेंगे और बिल्कुल धीरे धीरे जितनी आपके शरीर की क्षमता है उतना करेंगे। तो हम हमारा एक पैर बैंड करेंगे और पैर के पंजे को थाइस पे इस तरह सटा देंगे। बॉडी से बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। हाथों से नमस्कार मुद्रा। कोशिश करें कि आप
10 सेकंड 15 सेकंड आप इसमें होल्ड कर पाए और बिल्कुल धीरे धीरे वापस आना है। कभी भी आसन को हम जल्दी जल्दी नहीं करते हैं, झटके से नहीं करते हैं, बिल्कुल आराम से करते हैं। आइए एक बार और साइड बदल लेते हैं दूसरे पैर से। और फिर से हम रुकने का प्रयास करेंगे। श्वास बिल्कुल नॉर्मल रखिए, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, और बिल्कुल धीरे से वापस। एक बार रिलैक्स कर लीजिए। Utkat Asana or chair pose is a standing asana in modern yoga as exercise. Sitting in a chair may sound very easy and comfortable, but sitting in an imaginary chair might be a little challenging. And this is exactly what we do in Utkat Asana. It strengthens the thighs and ankles while toning the shoulders, hips and back. It stretches the Achilles tendons and shins and is known to be therapeutic for flat feet. It also stretches the shoulders. Before you practice Utkat Asana, it tones your abdomen and heart. Do not practice before you practice if you have low blood pressure or other things in mind. Those with back issues or hip problems, if you have low, should refrain from practicing Utkat Asana. Do not. हमारा अगला अभ्यास है उत्कट आसन। उत्कट आसन के लिए हम दोनों पैर में हल्का सा गैप रखेंगे। इसको हम चेयर पोज भी कहते हैं। तो हम दोनों हाथ सामने लाएंगे, कमर को, बैकबोन को सीधा रखते हुए हम एक चेयर की भांति बिल्कुल धीरे धीरे नीचे झुकते हुए बैठने का प्रयास करेंगे और होल्ड करेंगे 5 सेकंड या 10 सेकंड, जितना भी आप करना चाहें। श्वास बिल्कुल नॉर्मल रखिए और कोशिश कीजिए कि आपका बैकबोन थोड़ी इसमें सीधी रहे। आइए वापस आते हैं। एक बार और दोबारा से प्रयास करें। घुटनों को बेंड कीजिए और उत्कट आसन का अभ्यास हम कर रहे हैं। और बिल्कुल आराम से वापस आ जाइए। तो आइए हम अपने स्थान पर बैठकर कुछ अभ्यास करें। तो आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए, दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लीजिए और पहले कुछ सेकंड अपने आप को रिलैक्स करेंगे। पैरों को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए, बैकबोन को रिलैक्स कर दीजिए। अब दोनों पैर के पंजे मिला लीजिए, सिर्फ पंजों का मूवमेंट। ये बहुत ही सिंपल क्रिया है हमारे पैर की मसल्स के लिए, हमारे नी जॉइंट के लिए और हमारी काफ मसल्स के लिए। अब इसे रोटेट भी कर लीजिए। अपोजिट भी कर लीजिए इसको एक बार। और Now we shall talk about an asana that looks extremely stress-free yet does a great deal for the body. Vajrasana, also called thunderbolt pose, is a simple sitting yoga pose. Vajrasana has excellent benefits including helping with digestion, constipation and hypertension. It offers other benefits such as helping keep the mind calm and stable, curing digestive acidity and gas formation, helping relieve knee pain and back pain, strengthening muscles, etc. Yoga practitioners suggest avoiding Vajrasana if you have a knee problem or have undergone knee surgery, a spinal cord condition, especially with lower vertebrae, or any other intestinal problem such as an ulcer or a hernia. तो सबसे पहले आप अपने एक पैर को बेंड कीजिए, फिर दूसरे पैर को बेंड कर लीजिए।
अपने बैकबोन को सीधा रखिए। यह है वज्रासन। आगे से दोनों घुटनों को मिला के रखेंगे। दोनों हाथ से आप घुटने को रख सकते हैं। अपने बैकबोन को थोड़ा सीधा रखेंगे। खाना खाने के बाद अगर हम रोज इस तरह अभ्यास करें तो हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, हमारा ब्लड प्योरीफाई होता है और हमारे अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो स्टिमुलेट होते हैं। तो खाना खाने के बाद अगर हम रोज इसको कर पाएँ 1 मिनट 2 मिनट तो हमारे डाइजेशन बिल्कुल सॉफ्ट रहता है, हमें कॉन्स्टिपेशन गैस की शिकायत नहीं रहती है। Most of us strive for the well-shaped and toned abdomen. It is a sign of a great body and health. To get a great abdominal region and controlling diabetes, Mandukasana or frog pose is an excellent yoga pose. It tones all the organs that are situated in the abdominal region, including stomach. It improves pancreas and is quite beneficial for people suffering from diabetes. It provides a great stretch to the muscles of the back and helps in relieving the pain in the legs, knees and ankles. People suffering from back pain, ulcers or those who have any type of knee or hip injury should avoid this asana. अब इसी में हम अगला प्रयास करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन के लिए आप अंगूठे में कीजिए, मुट्ठी बना लीजिए और दोनों हाथों को नेवर के पास रख लीजिए, बिल्कुल सेंटर में। कमर को सीधा रखेंगे और श्वास को बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा चेहरा, हमारा फेस जमीन पे टच हो जाए। श्वास बिल्कुल नॉर्मल रखिए। और लंबा श्वास लेते हुए बिल्कुल धीरे धीरे वापस आना है। आइए एक बार और अभ्यास करें। फिर से श्वास को बाहर निकालें और बिल्कुल धीरे धीरे आगे की ओर झुकिए। एब्डोमेन मसल्स पे आप हल्का सा प्रेशर फील करेंगे। जितना कर सकते हैं उतना ही करेंगे। लंबा श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आइए। अब यहां पर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि इस तरह हम जब अभ्यास कर रहे हैं तो आपको पेट पे हल्की सी चुभन महसूस हो रही हो, तो हम एक बार हाथ को खोल लेंगे। राइट हैंड को नीचे रखेंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर रखेंगे और इस तरह हाथ को उसी जगह पर वापस सेट कर लीजिए। और एक बार फिर हम आगे की ओर झुकने का प्रयास करेंगे। तो इस बार थोड़ा सा हमें इजी लगेगा, कंफर्ट लगेगा आपको। और वापस आ जाइए। थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। तो हमें वज्रासन करने में एक आसन और करना है, इसलिए हम बस साइड से दोनों पैरों को इस तरह खोल लेंगे। थोड़ा सा पैरों रिलैक्स करें क्योंकि हम अगला अभ्यास वज्रासन नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा बस इसी तरह पैरों को रिलैक्स कर लीजिए। अपनी श्वास बिल्कुल नॉर्मल कर लीजिए, अपनी मसल्स बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। और आइए एक बार और फिर से हम वज्रासन में ही बैठ जाएं। Shashank Asana or the hair pose is so called as the asana resembles a hair in the final position. Benefits of Shashank Asana include relaxation, relieving of depression and a good upper body stretch. Shashank Asana is a very easy asana to perform and can be done by anybody regardless of age. शशांक आसन के लिए आप साउथ से दोनों हाथ ऊपर लाइए, हाथों को बिल्कुल सीधा कर दीजिए। हमें श्वास को बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकना है। हाथ जमीन पे टच करेंगे, फेस को जमीन पे लगाने का प्रयास करेंगे।
तो श्वास को बाहर निकालिए और आगे की ओर झुक जाइए। कोशिश कीजिए कि आप होल्ड कर पाए 10 से 15 सेकेंड। श्वास बिल्कुल नॉर्मल रखिए। और लंबा गहरा श्वास लेते हुए वापस ऊपर आ जाइए। इसी को हम एक बार और फिर से अभ्यास करेंगे। तो फिर से श्वास को बाहर निकाल दीजिए और आगे की ओर झुक जाइए। कोशिश कीजिए नेक को जमीन में लगाने का प्रयास करें। श्वास नॉर्मल। लंबा श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर लाएंगे। साइड से दोनों हाथ नीचे की ओर ले आए और अब हम हमारे दोनों पैरों को एक बार फिर से सामने की तरफ खोल लेंगे। थोड़ा सा रिलैक्स। यहां पर मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि जो भी आसन का अभ्यास हम कर रहे हैं वो हमारी शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से होना चाहिए, हमारे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से होना चाहिए और जितना आप कर सकते हैं उतना ही करने का प्रयास हमें करना चाहिए। Titli Asana. The word Titli stands for butterfly and Asana stands for posture, helpful in stimulating the reproductive and digestive organs. It is best for girls and young ladies. और अब हमारा अगला अभ्यास जो है वो है बटरफ्लाई पोज। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इफेक्टिव। आपको केवल दोनों पैर के पंजों को बेंड करना है। इस तरह दोनों पैर के पंजे मिला लीजिए, उंगलियां क्रॉस कीजिए और पैर के पंजों को पकड़ लीजिए। अपनी बैकबोन को सीधा रखते हुए, अपने एल्बो को सीधा रखते हुए सिर्फ अपने हिप जॉइंट को हिलाना है और बिल्कुल आराम से कीजिए। बिल्कुल श्वास बिल्कुल नॉर्मल रखिए। और जब हम इसमें रिलैक्स करना चाहें तो कुछ नहीं करना, केवल दोनों घुटनों को मिला लीजिए और इस तरह हम रिलैक्स कर सकते हैं। आइए एक बार और दोबारा से कोशिश करें। पैर के पंजे खोल लीजिए, उंगलियां क्रॉस कीजिए और बिल्कुल आराम से। और एक बार रिलैक्स कर लीजिए। हर अभ्यास के बाद थोड़ा थोड़ा रिलैक्स करते हुए चलिए ताकि हमें थकान ना हो, हमें स्ट्रेस ना हो। Northasana. It strengthens the back and abdominal muscles, tones the leg and arm muscles. Useful for people with hernia problems. It helps to remove belly fat. It improves digestion. अब जो हम अगला अभ्यास कर रहे हैं उसका नाम है नौका आसन। ये एक बैलेंसिंग आसन है और इसमें हमारे जो एब्डोमेन है इस पर थोड़ा सा प्रेशर आएगा, हमारा बेली फैट इसमें कम होता है। लेकिन बैलेंसिंग के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि आपको दोनों पैरों को ऊपर लिफ्ट करना है, बैलेंस करना है, अपर बॉडी को बैलेंस करना है और हमारे हिप मसल्स और हमारे कोर मसल्स इसमें इकट्ठी होंगी और हिप के ऊपर हम पूरी बॉडी का बैलेंस करेंगे। तो बिल्कुल इस तरह बैठते हुए थोड़ा सा बॉडी के पीछे टर्न कीजिए और बस हिप के ऊपर बॉडी का बैलेंस कर लीजिए। जितना कर सकते हैं उतना कर लीजिए और बिल्कुल आराम से नीचे आना है। अब देखिए, हो सकता है कि आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो, तो हम लंबा गहरा श्वास लेंगे, कुछ सेकंड रोकेंगे केवल श्वास को और एब्डोमेन मसल्स की थोड़ी सी ताकत आ जाएगी इसमें, फिर आप आराम से कर पाएंगे। आइए ट्राई करें। लंबा गहरा श्वास लेकर
रिलैक्स। तो आज का जो हमारा आसन का जो सेक्शन था वो हम यही खत्म करते हैं। और Shavasana, it calms central nervous system, aiding the digestive and immune systems, calms the mind and reduces stress. तो आप सब अपने अपने स्थान पर पीठ के बल पे लेट जाइए और अपने पूरे शरीर को आप ढीला छोड़ दीजिए। अपने दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप कर दीजिए। अपने दोनों हाथ की हथेलियां बिल्कुल खोल दीजिए आसमान की तरफ। बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। पूरी तरह से रिलैक्स हो जाइए। अब अपना ध्यान अपने दोनों पैरों की मसल्स पे ले आइए। दोनों पैरों को पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए और रिलैक्स कर दीजिए और रिलैक्स कर दीजिए। कोई स्ट्रेस ना रहे। पूरी तरह से दोनों पैर की मसल्स को रिलैक्स कर दीजिए। अब अपना ध्यान अपनी बैक मसल्स पे ले आइए। पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए। कोई स्ट्रेस ना रहे, कोई तनाव ना रहे। पूरी तरह से रिलैक्स हो जाइए और रिलैक्स हो जाइए और रिलैक्स हो जाइए। अब अपना ध्यान अपने एब्डोमेन पे ले आइए। पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए और रिलैक्स कर दीजिए और रिलैक्स कर दीजिए। अब अपना ध्यान अपने लंग्स पे ले आइए। अपने हार्ट को, अपने कार्डियो मसल्स को पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए और हमारे कुछ मेजर ऑर्गन्स हमारे यहाँ पर हैं, उनको भी आप पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए और रिलैक्स कर दीजिए और रिलैक्स कर दीजिए। हमारी श्वास पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है। अब अपना ध्यान अपनी नेक मसल्स पर और अपनी फेस मसल्स पे ले आइए। पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए और रिलैक्स कर दीजिए और रिलैक्स कर दीजिए। महसूस कीजिए आप पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। सभी प्रकार के स्ट्रेस दूर हो चुके हैं, तनाव दूर हो चुके हैं, श्वास बिल्कुल हल्की हो चुकी है, हमारा शरीर पूरी तरह से हल्का हो चुका है। और अब हम पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। तो आइए थोड़ा सा इस रिलैक्सेशन से वापस बाहर आए और सीधे हाथ की तरफ करवट लेते हुए हम आराम से बैठ जाएंगे। सीधे हाथ की करवट लेते हुए आप आराम से, बिल्कुल झटके से नहीं बैठना है, बिल्कुल आराम से बैठ जाइए। किसी भी आरामदायक आसन में आप बैठ जाइए, जिसमें भी आप बैठना चाहें। Pranayama has benefits of its own. These advantages are due to the therapeutic effects of breathing exercises and mindfulness. Anulom Vilom. There is evidence that alternative nostril breathing can benefit your brain as well as your respiratory and cardiovascular system. It is also shown to reduce stress. और
आइए अब शुरू करें हमारा अगला राउंड प्राणायाम। प्राणायाम करने के लिए हमें किसी भी कंफर्टेबल आसन में बैठना है, जिसमें भी आप बैठना चाहें। सिर्फ अपने बैकबोन को सीधा रखिए और अपने दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाइए। अपने फर्स्ट फिंगर और थंब को मिला लीजिए। 3 उंगलियां बिल्कुल सीधी रखिए, अपने एल्बो बिल्कुल सीधी रखिए और एकदम सीधे बैठ जाइए प्राणायाम के लिए। हमारा सबसे पहला अभ्यास है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम हम हमारे सीधे हाथ से करेंगे। हमारे थंब से और हमारे 2 फिंगर से हम दोनों नोस्ट्रल्स को बारी बारी से चेंज करेंगे, श्वास में लेंगे और आराम से निकालेंगे। तो आइए शुरू करें अनुलोम विलोम। अपने राइट थंब से राइट नोज को बंद कर लीजिए। लेफ्ट से लंबा गहरा श्वास अंदर लीजिए, लेफ्ट को बंद कर दीजिए। राइट से श्वास बाहर निकाल दीजिए, राइट से लीजिए वापस अंदर और लेफ्ट से निकाल दीजिए। कंटिन्यू करेंगे हम इसको 2 से 3 मिनट तक। लंबा गहरा श्वास अंदर लेंगे, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे निकालना है। कोशिश करें कि चेहरे पर कोई तनाव ना आए, कोई स्ट्रेस ना आए। श्वास की इस प्रक्रिया को बिल्कुल सहजता से करना है, आराम से करना है। लंबा गहरा श्वास लेते रहिए और निकालते रहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम से शरीर में ताजगी का एहसास होता है, हमारा ब्लड प्योरीफाई होता है और जितने भी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स हैं वो हम श्वास के साथ बाहर निकाल देते हैं। लेकिन कोशिश करेंगे कि हम हर श्वास को लंबा और गहरा लेने का प्रयास करें और जब श्वास को निकालें तो बिल्कुल धीरे धीरे आराम से निकालना है। झटका नहीं मारना है, तेजी से नहीं करना है, बिल्कुल सहजता से करेंगे। और एक बार रिलैक्स कर लीजिए। Deep breathing, natural painkiller, improves body flows, improves immunity, calms down anxiety, helps you sleep better, increases energy level, improves posture, reduces inflammation. Breathing exercises can, however, strengthen your lungs, which may reduce COVID-19 impact on your respiratory system. One in all. और अगला अभ्यास डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग के लिए बिल्कुल आपको सिंपल इसी तरह से बैठे रहना है और केवल लंबा गहरा श्वास लंग्स में भरना है और आराम से निकालना है। तो आइए शुरू करें सिंपल डीप ब्रीथिंग प्रोसेस। आइए लंबा गहरा श्वास अंदर लीजिए, लंग्स में भरिए, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे निकालिए। अपना पूरा ध्यान अपनी श्वास पे लगा दीजिए। महसूस कीजिए कि जब आप लंबा और गहरा श्वास अंदर ले रहे हैं तो लंग्स थोड़े से फूल जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं और जब हम श्वास को बाहर निकालते हैं तो लंग्स वापस अपनी जगह पर। इस तरह हम लंग्स की वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, हमारे कार्डियो मसल्स को रिलैक्स कर रहे हैं, हमारा ब्लड प्योरीफाई हो रहा है। हर श्वास के साथ हम फ्रेश ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं और जब श्वास को निकाल रहे हैं तो बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं। शरीर में ताजगी का एहसास हम कर पा रहे हैं। बिल्कुल हल्की श्वास होती जा रही है और एक बार रिलैक्स कर लीजिए। Brahmari Pranayama. It nurtures peace in your being, which in turn results in self-healing. The Brahmari Pranayama lowers one's blood pressure, thus relieving hypertension,
It releases cerebral tension. Hence, it is recommended as a nightly routine yoga for better sleep. It soothes the nerves. अगला अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने का मैं आपको तरीका पहले डेमोस्ट्रेट करके दिखा देता हूँ कि हमें सिर्फ चैंटिंग करनी है 4 से 5 बार, लेकिन हम हमारे दोनों हाथ के अंगूठों से दोनों कानों को बंद कर लेंगे, हमारे दोनों उंगलियों से दोनों आईज को बंद कर लेंगे और जो दोनों फिंगर्स को चेहरे पे रख लेंगे। तो आइए शुरू करें भ्रामरी प्राणायाम। 5 राउंड करने हैं इसके, फिर से शुरू कीजिए। रिलैक्स हो जाइए। तो जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो इसके वाइब्रेशन हम हमारे नेक के पास महसूस करते हैं, हमारे आज्ञा चक्र पर महसूस करते हैं, हमारे ब्रह्मरंध्र में महसूस करते हैं और इससे हमें मानसिक स्वास्थ्य का लाभ होता है, हमें मेंटल पीस प्राप्त होती है। It purifies the eyes, strengthens the eye muscles and improves vision and memory. Helps in sleeping difficulties and bedwetting. Strengthens the ability to concentrate and is therefore recommended for school children. Develops intuition, the ability to visualize and willpower. Every child should practice this every day. प्रतिक्रिया करने के तरीका, हम एक ब्लैक डॉट पर हमारा कंसंट्रेशन ला सकते हैं, हम हमारे कैंडल में लाके उसके फ्लेम पे कंसंट्रेशन ला सकते हैं और एक सिंपल तरीका ये भी है कि हम हमारे हाथ के अंगूठे से भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये हमारे छोटे बच्चों में कंसंट्रेशन पावर को इंप्रूव करता है और बहुत ही सिंपल तरीके से हर छोटा बच्चा इसको कर सकता है। एकाग्रता बढ़ती है इससे और जिन बच्चों के कम उम्र में ही चश्मा लग गया है वो भी उतरने की संभावना ज्यादा रहती है। तो आइए शुरू करें त्राटक क्रिया। तो अपना सीधा हाथ सामने लाइए, अंगूठे के टिप पे अपनी दोनों आंखों से ध्यान से देखना है, कोशिश करना है कि हम हमारी आईज को ब्लिंक ना करें। लगातार देखते हुए एल्बो को थोड़ा सा बेंड कीजिए और अंगूठे को अपनी नोज पे लगा दीजिए। लगातार देखते हुए एक बार फिर से कोशिश करेंगे। अंगूठे के टिप को लगातार देखते रहिए और अपनी नोज पे लगा दीजिए और एक बार रिलैक्स कीजिए। आंखों को थोड़ा सा बंद कर लीजिए, आंखों को थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। आइए एक बार और इसी का दोबारा से प्रयास करें। इस बार हम क्या करेंगे, हाथ को सामने की तरफ लाएंगे, ध्यान उसी अंगूठे के टिप पर रखेंगे, लेकिन अंगूठे को एक बार ऊपर लाएंगे और एक बार नीचे। कोशिश करेंगे कि हमारी आईज ब्लिंक ना हो, लगातार देखते रहिए।
और अब एक बार क्लॉकवाइज को घुमा लीजिए, बिल्कुल धीरे धीरे करिए, कंसंट्रेशन रखिए अंगूठे के टिप पर। बहुत ही सरल विधि है और इससे हमारे बच्चों को बहुत फायदा मिलता है, हमें बहुत फायदा मिलता है। और एक बार रिलैक्स कर दीजिए, आंखों को बंद करके आंखों को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। तो आज का हमारा योगाभ्यास कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अंत में हम एक बार भगवान शिव की प्रेयर करेंगे, ओम की चैंटिंग करेंगे। When you chant Om, a vibration sound went through your vocal cord that clears and opens up the senses. Chanting Om also has cardiovascular benefits. It reduces stress and relaxes your body, that brings down the blood pressure on the normal level and the heart beats with the regular rhythm. It also balances the body. तो बिल्कुल सीधे बैठकर ज्ञान मुद्रा बनाकर आइए शुरू करें ओम की चैंटिंग। लंबा गहरा श्वास लीजिए और ओम। रिलैक्स कीजिए, दोनों हाथों को रब कर लीजिए। गरम गरम हथेलियां अपने आईज पर और अपने चेहरे पर लगाइए। तो मैं आप सभी को एमपीएस फैमिली की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और एक बार फिर से मैं अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you for being a part of the MPS family. Thank you for being a part of the Yoga Day. Thank you for being fit with us. Have a nice day. Enjoy your day. Stay safe. Stay healthy.